काजल निषाद को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि क्या अखिलेश यादव उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे या नहीं, क्योंकि गोरखपुर से मेयर प्रत्याशी के तौर पर उन्हें उतारा गया था। करारी हार का सामना करना पड़ा काजल निषाद को, बावजूद उसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ, उन्होंने साफ एक तौर पर बात रख दी थी कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार में धांधली हुई थी, चुनावी की धांधली, उसका पर्दाफाश तो वो करके ही रहेंगी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि आने वाले वक्त में बीजेपी से इस हार का बदला तो लेंगी ही लेंगी। तो ऐसे में काजल निषाद का जो गुस्सा भरा हुआ है, उसका इस्तेमाल क्या चुनावी रण पर इस्तेमाल किया जाएगा अखिलेश यादव के द्वारा या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। गोरखपुर सीट से उन्हें मेयर प्रत्याशी बनाया गया था, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके चर्चा इस बात के जो निषाद फैक्टर रहता है, बड़ा वोटर्स रहता है, और साथ ही साथ जो एक वोट बैंक साथ में लेकर चलते हैं काजल निषाद, क्या वो समर्थन उनको लोकसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं। आपको बता दें कि साल की शुरुआत में काजल निषाद, उनके पति संजय ने मिलकर अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करी थी। अखिलेश बल्कि खुद उनके घर पर पहुंचे थे, लेकिन किसी ने कहा था कि मेयर चुनाव को लेकर चर्चा है, किसी ने कहा था लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा है। तो मेयर की तो टिकट दी गई, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह निकली थी कि बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट काजल निषाद दूसरे नंबर पर रही थी वोटों के मामले में, तो वो एक बड़ा फैक्टर साथ लेकर आई थी। और काजल निषाद लगातार जनता के बीच भी एक्टिव रहती हैं। अब जो गोरखपुर की सीट है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक भोजपुरी के सितारे, बड़े सितारे रवि किशन उस सीट पर अच्छे खासा दबदबा बनाए बैठे हैं। और देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री से और साथ ही साथ फिल्मी जगत से ही ताल्लुकात रखती है। लापता गन सीरियल आता तो उसमें काम कर चुके हैं काजल निषाद, तो उनको लेकर चर्चा रहती है, सुर्खियां रहती है इसी बात की। तो वहां पर उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या नहीं, इस बात को लेकर तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है। अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो वो साफ कह चुकी है इस मामले में कि अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलती है। जी इस मामले पर काजल निषाद से पूछा भी गया था कि आप मेयर चुनाव हार गई, तो इस बार हारने के बाद क्या अखिलेश आप पर भरोसा करेंगे, क्या उन्हें आपको लोकसभा चुनाव में उतारेंगे। तो काजल ने कह दिया था कि ये तो आला कमान का फैसला रहेगा, अगर उनका फैसला मेरे समर्थन में रहेगा, मुझे फैसला मतलब ऐसा रहेगा कि मुझे चुनावी रण में उतारा जाए तो मैं उतरना जरूर पसंद करूंगी। अगर फैसला मेरे समर्थन में नहीं रहेगा, चुनावी रण में मुझे नहीं उतारा जाता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं मेहनत करती रहूंगी और समाजवादी पार्टी के साथ ही बनी रहूंगी। तो ये बात उन्होंने साफ कर दी थी। लेकिन रवि किशन की जीत की जो एक नौवा है, उसको रोकने के लिए किस तरीके से काजल निषाद को हथियार बनाते हैं या नहीं, ये सब कुछ अब अखिलेश यादव पर कहीं ना कहीं बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है कि अखिलेश को यहां पर क्या कुछ फैसला लेना है इस सीट के लिए। क्योंकि गोरखपुर सीट ऐसी है जहां पर योगी आदित्यनाथ का पहले अच्छा खासा दबदबा था, फिर उसके बाद रवि किशन आ गए, तो बीजेपी का बना बनाया वोट बैंक है। बाकी आपको क्या लगता है, काजल निषाद उतरेंगी तो जीत पाएंगी या नहीं, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।